अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल और फिर हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल से। तो फिज़िकल अपीयरेंस का कैसा होता है, तो सबसे पहले बात करें तो ये बच्चों सॉलिड फॉर्म में आपको नज़र आती है। ठीक है ना, सॉलिड होता है और सॉलिड भी अब दो तरह के होते हैं ना, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा अमोर्फस सॉलिड। तो ये बच्चों सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में ही आपको मिलता है। ठीक है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है पता है? चलो बता ही देते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है, आपको शायद पता भी हो कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें जो एटम्स होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो एक मखसूस अरेंजमेंट होती है। जैसे ये एक सॉलिड है और ये दो एटम्स ए और बी से मिलकर बना है, तो मखसूस अरेंजमेंट का मतलब ये हो सकता है कि ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ये एटम्स अरेंज हुए हैं। इन्होंने क्या किया है, इनकी जो अरेंजमेंट है वो स्पेसिफिक है। कैसे? ए के बाद बी आ रहा है, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए, फिर बी, फिर ए। ठीक है ना, इस तरह से क्या है, रिपीटेशन हो ही जा रही है और एक मखसूस रिपीटेशन है। ठीक है, इसीलिए हम ऐसे सॉलिड्स को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें ये जो अरेंजमेंट होती है वो मखसूस नहीं होती, जिसका जिस एटम का जहाँ पे दिल करे वो वहाँ पे होता है। जैसे मैं इसको ए कर दूँ और इसको मैं क्या करूं जी, इसको बी कर दूं। ठीक है, और फिर मैं इसको ए कर दूं। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो पहले तीन आइटम ए के, फिर बी का आ गया, फिर ए का आया, फिर बी। ठीक है ना, फिर ए, फिर दो आइटम बी के आ गए, फिर बी आया और फिर तीन आइटम ए के आ गए। तो यहाँ पे क्या है, अरेंजमेंट मखसूस नहीं है। अगर तो ऐसे होता कि तीन आइटम ए के होते, फिर तीन बी के हो जाते, फिर तीन ए के, फिर बी के, तो वो एक मखसूस अरेंजमेंट बन जाती, तो वो क्रिस्टलाइन होता। तो अमोर्फस सॉलिड में क्या होता है बच्चों, अरेंजमेंट मखसूस नहीं होती। तो ये अमोर्फस नहीं होते, जो आपकी फिनोल होती है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में आपको मिलती है और कलरलेस होती है। दूसरा ये जो सॉलिड होता है इसको हम डी लिक्विसेंट भी कहते हैं, कि जो सॉलिड होता है ये डी लिक्विसेंट होता है। डी लिक्विसेंट का मतलब क्या होता है कि जो मॉइस्चर होती है, ठीक है ना, उसको चूस लेता है। ठीक है, यानी कि मॉइस्चर को जज़ब कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, तो उसको हम डी लिक्विसेंट बोलते हैं। अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो होता है 41 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो होता है 182 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, काफ़ी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है ना। क्यों होता है, अब ये हम बात करते हैं। क्योंकि अगर आप देखो कि ये आपके पास क्या है, फिनोल है ना, इतने ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप बोलते हैं, और ये इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। तो मैं इसको अब ऐसे लिखूँगा। ठीक है, तो ये इधर ज़रा कि ये आपके पास क्या है, एक फिनोल का मॉलिक्यूल है और ये आपके पास दूसरा फिनोल का मॉलिक्यूल है। ठीक, अब आपने इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को चेक करना है, कैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब हाइड्रोजन कब बनता है, जब हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो, और वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपके पास F हो सकता है कि F का बॉन्ड H से बना हुआ हो, ऑक्सीजन का बॉन्ड H से बना हुआ हो, नाइट्रोजन का बॉन्ड H से बना हुआ हो। ये तीन केस हैं जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन के साथ ही हाइड्रोजन का बॉन्ड नज़र आ रहा है। अब ये कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, असल में ये जो ऑक्सीजन होती है ना, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। यानी कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होने चाहिए थे वहाँ पे नहीं रहे, बल्कि ऑक्सीजन की तरफ आ गए, जिसकी वजह से इस पर आप पार्शियल नेगेटिव लिख सकते हो, इस पर पार्शियल पॉजिटिव लिख सकते हो। लेकिन इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह क्या है, तो इसको ज़रा समझना। इस स्ट्रक्चर पे देखो ज़रा, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ भाई। बच्चों, हमने बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर जो पढ़ा था उसमें एक लास्ट टॉपिक देखा था हमने, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का, है ना। तो वहाँ पे फिनोल की बात भी हुई थी कि जब बेंजीन पे OH ग्रुप अटैच हो तो ये करता है, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर आपको नहीं याद तो देखो ज़रा, क्या होगा कि बेंजीन जो फिनोल है और जिसका ये जो O है, ठीक है ना, ये लोन पे रिंग को डोनेट कर देगा। ठीक है, रिंग को डोनेट करने की वजह से क्या होगा कि ये लोन पर इसने अपना यहाँ पे रखा। ठीक है, अब
लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब आप एक बॉन्ड बना सकते हो। तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और उसकी वजह से क्या होगा, इस कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी, 5 होगी, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये बच्चों जो बॉन्ड था ना वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इस कार्बन पे। तो आपके पास कुछ ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा देखने में। ये आपका O हो गया, ये H हो गया, ठीक है। लोन पेयर यहाँ पे आए, डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे, और ये जो बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया यहाँ पे। नेगेटिव चार्ज की शक्ल में लिख लो या आप लोन पेयर लिख लो, ठीक है, वो उससे मसला नहीं है। और ये बॉन्ड था यहाँ पे, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर होगा। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे इसने लोन पेयर डोनेट किया है, इस पे क्या आ जाएगा, पूरा ही पॉजिटिव आ जाएगा, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल। तो अब क्या करने वाला है, इस पे पूरा पॉजिटिव आ गया, तो ये पूरा पॉजिटिव की वजह से इस हाइड्रोजन के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे ये वाले, ठीक है ना, उनको स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इनको स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जब स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन पे जितना पार्शियल पॉजिटिव होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इस पर पूरा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो जो ऑक्सीजन थी, ठीक है ना, वो इसके साथ अट्रैक्शन यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पे बन जाएगा। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करूँ तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस पर ज़्यादा अच्छा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। और फिर हमें जब हीट करना है तो इन को तोड़ना पड़ेगा। अगर ये बॉन्ड थोड़े स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा हीट चाहिए होगी, तो इसीलिए हम बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं कि इसका ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसमें अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और अगर आप देखो कि ये मेरे पास एक अल्कोहल है, साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है, ये क्या है आपके पास, एक अल्कोहल है, ठीक है। इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट देखो तो वो होता है सिर्फ और सिर्फ 161 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका कम है, इसका ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसमें अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी ज़्यादा यहाँ पे होती है, ठीक है। इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब हम, ये थी इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और इसी तरह हम सोलिबिलिटी की भी बात कर लेते हैं कि सोलिबिलिटी इसकी कैसी हो सकती है, किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो बच्चों वाटर में सोलिबल हो सकता है या नहीं हो सकता, आपने देखा इसमें क्या हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जब वाटर को इसके अंदर ऐड कर दोगे तब भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही सकती है ना, तो बच्चों यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इसलिए वाटर में सॉल्युबल हो सकता है ना, लेकिन कितना हो सकता है, तो स्प्रिंगली सॉल्युबल है, स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है, क्योंकि इसमें एक तो OH अटैच है, लेकिन बाकी पीछे का लगा हुआ है, बेंजीन लगा हुआ होता है, ठीक है। तो अगर आपने सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है, आम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस की, तो अगर आपने सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो क्या करोगे, नंबर ऑफ OH को बढ़ा दो, जितने ज़्यादा OH होंगे उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो उतना ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी हो सकती है। दूसरा क्या कर सकते हैं आप, इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकते हैं। ज़ोर ज़बरदस्ती करने का मतलब क्या है, इसको टेम्परेचर दो, कितना टेम्परेचर, 68 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसको आप फ्राहम करोगे तो ये चुप करके क्या करेगा, पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो आपको देखोगे कि ये क्या है, 100% पानी में सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो ये था। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी कुछ यूजेस की, ठीक है ना, यूजेस इसका जो होता है, आम आप ज़िंदगी में इसको यूज़ करते हो कैसे, क्योंकि ये जो होता है ना बच्चों, ये डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, यानी कि ये जर्मीसाइड होता है, ठीक है ना, जो जर्म्स वगैरह होते हैं ना उनको ये किल कर देता है। कैसे, अगर आपने देखा हो कि हॉस्पिटल और घरों के अंदर, ठीक है ना, हम फिनाइल को यूज़ करते हैं, वो फिनाइल क्या होती है, आपका फिनोल ही होता है, ठीक है ना। फिनोल क्या होती है, वो फिनाइल की जो बोतल आप लेके आते हैं ना, वो असली में आपका फिनोल होता है, ठीक है। उसको हम यूज़ क्यों करते हैं, ताकि जो हमारे जर्म्स वगैरह हैं, ठीक है ना, हम वो क्या हो जाए, किल वगैरह हो जाती हैं इससे, इसलिए हम इसको हॉस्पिटल के अंदर यूज़ करते हैं। मतलब ये क्या है, पॉइजनस होती है। ये थी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी रिएक्टिविटी की। तो रिएक्टिविटी पे ज़्यादा बातें नहीं होंगी, सिर्फ थोड़ा सा आपको समझना है कि ये रिएक्टिव किन किन चीज़ों की वजह से हो सकता है। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर देखना ज़रा इसका, रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल। ये अगर देखो तो ये स्ट्रक्चर है फिनोल का, मैं यहाँ पे OH जोड़ देता हूँ, है ना। ये क्या है, स्ट्रक्चर है फिनोल का।
तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं क्या, एक तो ये OH, दूसरा ये, ठीक है, ये बेंजीन ग्रुप है, ये OH ग्रुप है। तो रिएक्टिविटी इसकी वजह से भी हो सकती है और इसकी वजह से भी हो सकती है ना। तो एक तो हो सकती है ड्यू टू OH बॉन्ड कि ये बॉन्ड ब्रेक कर जाए यहाँ से, ठीक है, और दूसरा रिएक्टिविटी इस रिंग की वजह से भी हो सकती है, ड्यू टू बेंजीन रिंग, ठीक है। दोनों ही किस्म की रिएक्टिविटी ये शो करता है। जब OH की वजह से ये क्या करेगा, रिएक्टिविटी करेगा, रिएक्शन करेगा, तब भी रिएक्शन कैसा हो सकता है देखना ज़रा, इसको समझना। ये आपके पास बेंजीन रिंग था और उसके साथ OH अटैच है ना। हम इसका रिएक्शन किसी बेस के साथ करवा देते हैं, NaOH के साथ मैंने इसका रिएक्शन करवाया, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, रिएक्शन तो क्या होगा, मिक्स ही होगा, और ये बच्चों आपके पास O नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि मीडियम बेसिक कर दिया है। और ये थोड़ा सा एसिडिक होता है, क्यों होता है, हम इसकी बात भी करेंगे अभी इस वीडियो के बाद। तो यहाँ से O नेगेटिव हट जाएगा और उसकी जगह पे आ जाएगा Na पॉजिटिव। ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड आयन, यानी कि आप कह सकते हो सोडियम साल्ट ऑफ फिनॉल या फिनॉक्साइड आयन, सॉरी, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा, वाटर। तो ये क्या है, आपका एसिड बेस रिएक्शन ही हुआ है। तो ये रिएक्शन होता है जब OH बॉन्ड ब्रेक करता है। तो आप कह सकते हो कि OH की वजह से भी रिएक्टिविटी हो सकती है। दूसरी, बेंजीन रिंग की वजह से इसकी रिएक्टिविटी, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बेंजीन रिंग के साथ इसकी रिएक्टिविटी को चेक करना। तो ये आपके पास है फिनॉल, ठीक। आपको पता है कि फिनॉल में OH ग्रुप होता है और ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। और इस बेंजीन रिंग का भी आपको पता है कि यहाँ पे क्या होती है, रेजोनेंस होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, घूम रहा है इस रिंग के ऊपर भी और रिंग के नीचे भी, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक। अब कैसे घूमना है, क्योंकि ये तो घूम ही रहा था, और अब होगा क्या कि इसके ऊपर ऑक्सीजन लगी हुई है और ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर हैं। तो ये लोन पेयर बच्चों रिंग को डोनेट कर देता है, रिंग को क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है। आपको पता है, ज़रा देखना इसको, मैं क्या करता हूँ, ये बच्चों आप देखो ना कि ये आपके पास क्या है, फिनॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक। अब हर ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में आपको पता है हर कार्बन के पास एक प्योर ऑर्बिटल मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। मसलन डबल बॉन्ड यहाँ पे था, ठीक है, इन दो कार्बन्स के दरमियान में था, इन दो कार्बन्स के दरमियान में था। तो हमें पता है बेंजीन रिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज हो जाता है। लोकल और डी लोकलाइज का मतलब क्या है, यहाँ पे बच्चों जो बॉन्ड है डबल, वो इन दो कार्बन्स के दरमियान में है, तो इसको आप बोलोगे ये क्या है, लोकलाइज्ड है, ठीक है। जैसे आप कह लो कि मैं इस जो सिटी है इसमें लोकल हूँ, ठीक है ना, लेकिन जो आपकी सिटी है वहाँ पे मैं डी लोकलाइज हो जाऊँगा, यानी कि वो मेरे लिए लोकलाइज तो नहीं ना होगी सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इन दो कार्बन के दरमियान में लोकल है, लेकिन इस कार्बन के साथ वो लोकल नहीं है, ठीक है ना। तो अब होता क्या है, बेंजीन में बच्चों इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज हो जाता है। कैसे कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है ना, पाई इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे हैं वो इस कार्बन के साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरे रिंग के ऊपर इस तरह से घूम रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, इजीली घूम सकता है। इसको आप बोलते हो डी लोकलाइज, ठीक है ना, कि पहले इनके दरमियान लोकलाइज था और इनके दरमियान था और इनके दरमियान था, लेकिन अब क्या है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक ईजिली घूम सकता है, ठीक है ना। मतलब मैं आपकी सिटी में आ जा सकता हूँ, ठीक है, तो आप कह लो कि मैं डी लोकलाइज हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से रिंग के नीचे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ठीक। अब ये तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से हमने देखा था कि बेंजीन क्या होती है, इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, ठीक है ना। तो ये क्या कर सकती है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करती है और इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करती है। लेकिन अब यहाँ पे अगर देखो तो इसके पास दो लोन पेयर मौजूद है ऑक्सीजन के पास, है ना। तो ऑक्सीजन करती है, ऑक्सीजन बच्चों अपना जो लोन पेयर है ना, इसको थोड़ा सा इधर ले जाती है, ठीक है। तो फिर ये भी रेजोनेंस में हिस्सा ले लेता है, ठीक है। अब रेजोनेंस में हिस्सा ले लिया है इस लोन पेयर ने भी, तो लोन पेयर के पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे ना, तो वो इलेक्ट्रॉन इस रिंग को मिले हैं, ठीक है। मतलब इसके पास और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, और अगर इसके साथ पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हो जाएगा। हुआ क्या है कि ऑक्सीजन ने
जो पहले रेजोनेंस थी, जो इलेक्ट्रॉन इसके पास थे रिंग के पास, उसको मज़ीद ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे दिए, मज़ीद ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब आप कह लो कि इसको मज़ीद एनर्जी मिल गई। तो इसको अगर एनर्जी मिलेगी तो ये किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ ये आगे रिएक्शन कर सकता है ना। बस यही वजह है कि बेंजीन रिंग की वजह से भी इसके रिएक्शन होते हैं। ठीक है, अब इसको ज़रा समझना कि ये आपका OH अटैच है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल सिंगल। ठीक है, डबल। अब इसके पास लोन पेयर था, ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, तो इसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो बॉन्ड था वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये स्ट्रक्चर इसका कुछ हो जाएगा। मतलब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन रिंग को मिल रहे हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, इस पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो अब ये जो बॉन्ड था वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया और ये दो डबल बॉन्ड वैसे ही हैं। अब ये जो बॉन्ड था वो इन दो कार्बन के दरमियान बन जाएगा और ये इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आपको ना याद हो तो आपको क्या करना है, 1 2 3 पोजीशन गिन लेनी है, फर्स्ट से चलना है और 3 तक आपने क्या करना है, पहुंचना है। तो वहाँ पे नेगेटिव और फर्स्ट पे फिर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं तो। ठीक है ना, अब फिर यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ पे नेगेटिव कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, बॉन्ड बना दो। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ये रिंग को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। ये बातें हमने की हुई हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि बेंजीन रिंग से ये जो फिनोल होती है वो ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम कर सकती है, अच्छी है न्यूक्लियोफाइल है बेंजीन से, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कौन, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इसी वजह से जो बेंजीन होती है वो थोड़ा स्लो रिएक्शन करेगी और जो आपके पास फिनोल होगा वो ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं इस ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, तो दोनों ही तरह से रिएक्शन होते हैं। इसका रिएक्शन अगर आप करवा दो फिनोल का, ठीक है ना, बेंजीन ग्रुप की वजह से, तो बच्चों ये आपके पास है बेंजीन, मैं एग्जांपल दिखाने लगा हूँ आपको, और ये आपके पास OH है, इसके आप नाइट्रेशन करवा दो। ठीक है, HNO3 के साथ ही होती है ना, तो नाइट्रेशन करवाओगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला। ये आपके पास OH था, चलो जी OH इस कार्बन पे लगा हुआ है तो इस पर रहने देते हैं, यहाँ पे आके लग जाएगा NO2 ग्रुप। ठीक है, वो यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी बात हम इसके रिएक्शन में करेंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।